बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। बनी इसराइल ने कई बार हज़रत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुजूर में इनके लिए दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर जाओ और 30 रोज़े रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हज़रत मूसा की कौम को नसीहत की और अपने पीछे हज़रत हारून को अपना नायब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहें। मुझे पूरी उम्मीद है खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हज़रत मूसा कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुँचे और 1 महीने तक एतकाफ़ किया और रोज़े रखे। फिर हज़रत जिब्राईल आए और हुक्म दिया कि 10 रोज़े और रखो। इधर जब हज़रत मूसा को ज़्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग बहुत परेशान हुए। सामरी ने कहा, हज़रत मूसा तुमसे नाराज़ होकर गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किब्तियों की लाशों से माल उतारा है। अगर माल से तुम हाथ खींच लो तो शायद वे तुमसे कुछ खुश हों। समरी ने कहने लगे, उन्होंने हमारा माल ज़या दिया और जो चांदी के ज़ेवर थे वो सामरी के हवाले किए। समरी जो जरगीगारी के हुनर से वाकिफ़ था, तमाम सोने चांदी गला कर एक बछड़ा बनाया। गौशाला के पेट से बछड़े की आवाज़ निकलती थी। सामरी ने कुछ ऐसी तरकीब अख्तियार की जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा होती थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इससे ज़रूरत के वक्त मांगो। वह लोग इसकी बातों में आ गए और गौशाला को पूछने और सजदा करने लगे। हज़रत हारून ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर न हुई। हज़रत हारून के अलावा बनी इसराइल में और भी कुछ लोग थे जो गौशाला पूछने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामल करते थे। हज़रत मूसा को इन बातों की कोई खबर न हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हज़रत मूसा नज़र से गायब हो गए। हज़रत अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू की और तौरेत की 10 तख्तियाँ उनको अता की। जब पर्दा हटा तो 7 के सरदारों ने कहा, ये मूसा, हमने तो ये मशक्क़त और तकलीफ़ें इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा को कलाम सुने और लौट कर कौम के सामने गवाही दे, बल्कि जब हम खुदा को देख न लें, सिर्फ कलाम सुनते ही ये बात नहीं बनने की। हज़रत मूसा सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, ज़लज़ला शुरू हुआ और बिजली कड़की। ये सारे दीगार चाहने वाले गिर गए। हज़रत मूसा ने दुआ की, ए खुदा, तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया। हज़रत मूसा की दुआ कबूल हुई और वो लोग होश में आए, उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली। सब ने अपने गुनाह से तौबा की। हमने ईमान को ताज़ा किया, हज़रत मूसा के नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हज़रत मूसा बनी इसराइल के पास वापस पहुँचे तो वहाँ अजीब तमाशा नज़र आया। उन्होंने देखा गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हज़रत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ एक तरफ डाल दी और अपने भाई हज़रत हारून पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हज़रत हारून ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने इन लोगों से हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत न मानी। हज़रत मूसा का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरात की तख्तियाँ उठाई और बछड़ा पूछने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी है और अपना वायदा किया है और तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सब ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वह बोला, मुझको तो मेरे जी ने इस काम पर उकसाया। हज़रत मूसा ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में ज़िंदा रहे किसी से तेरी
आशाई ना रहे और कोई तेरा हमशीन ना हो, और आखिरत में खुदा खुद मुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से अपने कसूर की माफ़ी चाही। हज़रत मूसा ने कहा, तुम्हारी तौबा ये है कि जिन लोगों ने गौशाला पूछा है वे बैठ जाए और जिन्होंने नहीं पूछा है वे उन्हें कत्ल करे। ये सुनकर सब लोग बेकरार हुए और बहुत से लोगों ने यहाँ तक कह दिया, हमने गौशाला की पूजा की ही नहीं थी। हुक्म हुआ कि इस गौशाला को चूर चूर करके दरिया में फेंको और तुम सब लोग इस दरिया का पानी पियो। सबने पानी पिया। उन्होंने गौशाला नहीं पूजा था। जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा था उन पर कोई निशानी नहीं उभरी और पूजने वालों की जुबान पीले पड़ गई और रंग सबका पीला हो गया। सब ने कफन पहने और वसीयतें की और कत्लगाह को रवाना हो गए। उस वक्त अजीब सूरत थी, रोना पीटना चीखना चिल्लाना एक हंगामा था जो मचा हुआ था। फिर एक काला बादल आया कि लोग एक दूसरों को न देख सके, बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर तरस न आए। जब कत्ले आम शुरू हुआ और हज़ारों आदमी मर गए तो हज़रत मूसा व हारून ने आजीज़ी के साथ अल्लाह से दरख्वास्त की, तौबा कबूल हुई, तब जाकर कहीं सुकून हुआ। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करें।